हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन का टॉपिक कर रहे थे। अभी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में या ये कह लो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, कि बच्चे की साइकोलॉजी जो है एक टीचर को पहले पता करनी चाहिए कि भाई बच्चे का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अगर बच्चा कहीं पर उसका बिहेवियर थोड़ा सा इस तरीके का है कि क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट हो, तो इस मामले में टीचर को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए? टीचर को पहले ये समझना चाहिए कि बच्चा एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर क्यों रहा है, रीज़न क्या है। क्या क्लास में कमी है, या आपकी खुद की टीचिंग में कमी है, या बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए एक टीचर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे की साइकोलॉजी को जाने एंड अलग अलग मेथड्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करे हर एक लर्नर के लिए। देखो, जब आप किसी क्लासरूम में पढ़ाते हो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि हर एक लर्नर का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं है। ना नेचर एक जैसा होता, ना बिहेवियर एक जैसा होता, ना एक्शन एक जैसे होते हैं, राइट? तो लर्निंग कैसे एक जैसी हो सकती है? ओके, क्योंकि सबका अपना यूनिक पेस है, सबका अपना अलग अलग पोटेंशियल है, तो सब में अलग अलग कैपेबिलिटी है। तो एक टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए अपने माइंड में कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं एंड इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज करना चाहिए। जैसे कि क्लासरूम में कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ मॉडरेट लर्नर होते हैं। फास्ट लर्नर जो जल्दी जल्दी कैच कर लेते हैं, स्लो थोड़े से जिनको थोड़ा टाइम लगता है, मॉडरेट वाले जो बिल्कुल बीच में होते हैं, जो सही पेस पर चलते हैं। तो अब टीचर को इन तीनों लर्नर का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग एड्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर लिए, प्रोजेक्टर यूज कर लिया, डॉक्यूमेंट्री दिखा दी बच्चों को। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज का टीचर को यूज करना चाहिए। फ्लैश कार्ड्स बना दिए, क्योंकि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको सुनकर समझ में आता है, कोई ऐसा मिलेगा जिसको देखकर अच्छे से समझ में आता है, कोई ऐसा भी मिलेगा जिसको सुनना और देखना दोनों ही पसंद होगा और इन्हीं दोनों तरीके से सीखना पसंद करेगा। ठीक है, तो आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए अलग अलग लर्नर के लिए। फिर है इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग, बच्चों का मूल्यांकन करना, आंकलन करना कि बच्चों का प्रोग्रेस जो है वो ग्राफ कितना ऊंचा गया है। तो इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग इज इफेक्टिव, इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम होना चाहिए एंड ये बहुत इफेक्टिव चीज है। इवैल्यूएशन क्यों होना चाहिए? देखो, इससे ना हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने प्रोग्रेस कितनी करी है। अगर बच्चे ने प्रोग्रेस अच्छी कर ली तो वेल एंड गुड, तो आप इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज और इंक्लूड कर दो ताकि बच्चा और आगे तक पहुंच पाए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं बच्चा रुक गया, एक स्टैग्नेशन पॉइंट पर आ गया, तो इस टाइम पर इवैल्यूएशन के टाइम पर हमें ये पता चलता है कि बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ पर आई है, कहाँ पर बच्चा स्टेगनेंट हो गया है, कहाँ पर हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज निभाने की या मेथड्स अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है स्टडीज़ में, स्कॉलेस्टिक एंड कोस्ट स्कॉलेस्टिक एरियाज में। तो इसीलिए इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। हमें बेसिकली एक कहते हैं ना कि एक डॉक्टर को जिस तरीके से एक नब्ज पकड़ के पता चल जाता है कि भाई दिक्कत कहाँ है पेशेंट को, है ना, वो बात है। तो ऐसे ही टीचर को इवैल्यूएशन से पता चल जाता है कि भाई बच्चा लैक कहाँ कर रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है। एक और चीज ध्यान रखना कि अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कि बच्चा कभी फेल नहीं होता। अगर बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा नहीं, टीचर फेल हुई है, तो टीचर की वजह से बच्चा फेल होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो कितनी बड़ी है, क्योंकि आप आगे जाके टीचर ही बनना है आपने, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। सो अब देखो, इवैल्यूएशन जो है बहुत इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रेडिशनल टेस्टिंग जो होती थी ना पहले, अब उसको रिप्लेस कर दिया चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग ने। अब ट्रेडिशनल टेस्टिंग पहले किस तरीके की होती थी? पेपर ले लिए आपके, टिक टिक कर दिया और एग्जामिनर ने, एंड उस हिसाब से जितना लेंथी आपने लिखा उस हिसाब से नंबर आपको दे दिए, या फिर परसेंटेज में नंबर दे दिया, बस। तो किस तरीके की टेस्टिंग होती थी पहले? तो ट्रेडिशनल टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक को देखा जाता था, आपके कोस्ट स्कॉलेस्टिक एरिया को तो देखा ही नहीं जाता था।
आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई है, कुछ भी नहीं देखा जाता था। बस क्या देखा जाता था, आपने कितना पढ़ा, कितना लॉन्ग लेंथी लिखा, एंड उस हिसाब से आपको परसेंटेज में मार्क्स पता लग जाते थे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आपको दे दी जाती थी। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में क्या है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग तरीके से ये टेस्ट कंडक्ट होता है, क्लास टेस्ट होगा, प्रोजेक्ट होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, अलग अलग एक्टिविटीज टीचर आपको देती है, एंड उन बेसिस पर आपको इवेल्युएट किया जाता है, बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में जो इवेल्युएशन होती है वो स्कोलेस्टिक भी होती है, को स्कोलेस्टिक भी होती है। नेक्स्ट देखो, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो CCE है ना, इसके बारे में तो हमें डिटेल वीडियो करनी है, तो यहां पर एक ये पॉइंट है तो इसको छोड़ नहीं सकते थे। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस तरीके से इवेल्युएशन होना, ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि एक एरिया नहीं बल्कि अलग अलग एरियाज में बच्चों को इवेल्युएट करना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्कोलेस्टिक तो है ही, इसके अलावा को स्कोलेस्टिक एरियाज को भी इवेल्युएट करना। एंड इसके इंप्लीमेंट होने के बाद 2010 में जो है CBSE ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड प्रोसीड्स एज प्लान्ड एंड अलाउज करेक्शन। अब इस लाइन का मतलब देखो हमने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाकर चलते हैं कि भाई हमें बच्चों को जो है, बच्चों का लेवल यहाँ है सपोज करो, तो हमें यहाँ तक तो पहुँचाना है। तो हमें क्या पता चलता है इवैल्यूएशन से कि बच्चा अभी यहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अगर बच्चा यहां पर पहुंचा है तो हमें यहां तक पहुंचाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर बच्चा पूरा यहां तक पहुंच गया है तो हमें पता चलता है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की और हमने जो प्लान किया था वो कितना आगे बढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा कहीं लैग करता है तो हम करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन इज कैरीड आउट थ्रू वेरियस मीन्स। अब इवेल्युएशन पहले के टाइम पर अगर ट्रेडिशनल टेस्टिंग में देखें तो आपको एग्जाम में बस शीट लिख दी, लिखने के लिए शीट दे दी और आपने लिखा और आपको मार्क्स आ गए, बट अब ऐसा नहीं है। अब अलग अलग तरीके से इवेल्युएशन होती है, क्लास टेस्ट होगा, प्रोजेक्ट होगा, इसके अलावा डिस्कशन डिबेट होता है, अलग अलग एक्टिविटीज दी जाती है, ठीक है। अब सिलेबस देखो, सिलेबस को भी टाइम टू टाइम पीरियोडिकली क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। और आप ये कह सकते हो बेसिकली शिफ्टिंग एक वर्ड होता है SIFTING, इसको कहते हैं छांटना। तो टाइम टू टाइम मतलब पीरियोडिकली सिलेबस अपग्रेड होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कुछ नया इंक्लूड करना है तो करो बिल्कुल, अगर कुछ हटाना है तो बिल्कुल हटाना चाहिए। तो पीरियोडिकली शिफ्टिंग होनी चाहिए किसमें, सिलेबस में। इसके अलावा सिलेबस किस चीज पर बेस होना चाहिए, बच्चों के साइकोलॉजिकल एनालिसिस पर कि भाई बच्चों की क्या नीड है, बच्चों की वैल्यूज एंड जो वेराइटीज क्या है, मतलब किस तरीके से बच्चा कितना समझ सकता है। एक ऐसा नहीं है कि आप 3rd क्लास के बच्चों को 12th क्लास का या 10th क्लास का मैथ्स पढ़ा दे। तो कहने का मतलब है बच्चों की नीड के, उनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस होना चाहिए। इट शुड बी फ्लैक्सिबल, तो रिजिड नहीं होना चाहिए सिलेबस, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। एंड दैट शुड टेक केयर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर। तो ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर में हमेशा ध्यान रखना, हम बात करते हैं फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट लर्नर के बारे में। तो अलग अलग तरीके के जो लर्नर है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखते हो ना कि हर एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, आपको इजी चैप्टर भी मिलते हैं, डिफिकल्ट चैप्टर भी मिलते हैं, मॉडरेट चैप्टर भी मिलते हैं, वो इन सभी लर्नर्स को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। मैनेजिंग डिसिप्लिन, अच्छा क्लास में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्लास में डिसिप्लिन कब होगा, अगर टीचर बोलती रहेगी तो डिसिप्लिन नहीं होगा। डिसिप्लिन होगा जब आपकी क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड हो। अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का मतलब है कि आपने टाइम टू टाइम बच्चों से एक्टिविटी करानी है, बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है बोलने में या कुछ एक्ट करने में, किसी चीज का आंसर देने में, राइट। तो हमें ना बच्चों पर ध्यान देना है कि बच्चे ना बिल्कुल बोर ना हो, क्लास में चुपचाप ना बैठें, एक्टिव लर्नर की तरह आपको सुने भी एंड पार्टिसिपेट भी करें। तो आपकी क्लास जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड प्लस डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, मतलब सभी बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, मस्ट अंडरस्टैंड द रियल रीजन बिहाइंड द बिहेवियर। अगर सपोज करो क्लासरूम में कोई बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है एंड कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो अब आपको करना क्या है, बच्चे को डांटना नहीं है, ना पनिशमेंट देनी है। अब आपको करना क्या है, उसके
बिहेवियर के पीछे रीजन जानना है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, रीजन क्या है। तो आपको हर एक मेथड अपनाना पड़ेगा बच्चे को जो है क्लास में अटेंटिव बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई पेरेंट्स की वजह से दिक्कत ना हो, क्या पता पेरेंट्स ही बच्चे को नेग्लेक्ट करते हो, इसीलिए बच्चा जो है क्लासरूम में थोड़ा सबमिसिव है, राइट, या फिर क्लास में थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखो, मस्ट अंडरस्टैंड द रियल, अच्छा ये कर लिया हमने, डायग्नोसिस एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। द टीचर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू कैटेगराइज द प्रॉब्लम। तो क्लासरूम में एक प्रॉब्लम तो आती नहीं भाई, क्लासरूम में बहुत प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चे बेचारे बिल्कुल ही सबमिसिव होते हैं, मतलब दब्बू किस्म के होंगे जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। जो आप ना एक जो डिसऑर्डर है ना, हम उसमें ADHD पढ़ेंगे, यहाँ उस चीज को ध्यान रखना यहाँ पर कि वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है टीचर के लिए, बट हम उसमें देखेंगे ADHD में कि किस तरीके से उन बच्चों को टैकल करना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक है ना सीटेट के। अब देखो, बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी में पार्ट है ये, तो हमें करना है। सो टीचर को ना अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे सबमिसिव होंगे, कुछ न्यूसेंस होंगे, कुछ न्यूसेंस इन द सेंस नॉइज क्रिएट करने वाले, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे होंगे जो मतलब थोड़े ऐसे होते हैं ना कि हाइपर एक्टिव से बोलते ही रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे। सो हमें ना हर एक बच्चों की जो है लर्नर का ध्यान देना है, हर एक प्रॉब्लम का ध्यान देना है, देन उनको हमें प्रॉपर कैटेगराइज करना है, और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन हम सॉल्यूशन पता है कैसे ढूंढेंगे? अगर हमें चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तभी हम सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये थे कुछ जो है पॉइंट। अच्छा, डिसमेंटल का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। डिसमेंटल का मतलब होता है तोड़ना। तो प्रॉब्लम को तोड़कर कैटेगराइज करके देखो भाई किस तरीके से कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स हमने कर लिए। अभी शायद कल हम बात करेंगे थिंकर्स के बारे में, 1 by 1 उन थिंकर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम जॉन डुई का पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा गला भी मेरा दर्द कर रहा है अभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।